नमस्कार, मेरा नाम देव कुमार है और आज हमारे साथ में हैं ब्रजेंद्र जी। और ब्रजेंद्र सर नौगांव के वेल फेमस पर्सन हैं। सबसे पहले ये हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद भी हैं और साथ ही साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और बहुत मेहनती भी रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ के अंदर एक टर्निंग मोड आता है जिसमें अपना जीवन हमें खुद से बेकार लगने लगता है। वो इनके साथ भी था। कब होता है? जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो ऐसी हम इनकी आज स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या क्या दिक्कतें फेस की और फिर ऐसा इन्होंने क्या किया कि आज बहुत ही अच्छा जीवन फिर से जी रहे हैं और एक स्वास्थ्य का मज़ा ले रहे हैं। तो सर, तो मैं थोड़ा आपकी जो फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आपने बचपन से ही बहुत मेहनत करी, जो आपने मुझे पहले भी एक बार बताया। सो कौन सी उम्र से आपने मेहनत करना शुरू किया? हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम ब्रजेंद्र है और मैं बैकग्राउंड से और मेरा सोशल वर्कर भी हूँ अभी प्रेजेंट में, और वाइफ पार्षद भी हैं। और लगातार लोगों की से उनको एक अच्छी लाइन और उनको अच्छे से अच्छे फ़ायदे दिलाने के लिए उनकी मदद करता रहता हूँ। और बाय बैकग्राउंड क्रशर ओनर भी हूँ और स्टोन क्रशर का मेरा बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा रहा हूँ। बचपन से ही कंस्ट्रक्शन से मेरा लगाव रहा है। मैंने बहुत हार्ड वर्किंग करते हुए बहुत सारी परेशानियाँ आई, चैलेंज आते आते और स्वास्थ्य इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। 2020 लॉकडाउन पीरियड से स्थिति स्टार्ट हुई। स्थिति के बाद और मैंने देखा कि 2020 लॉकडाउन जैसे ही लगा मुझे साइटिका निकल के आ गया। सबसे बड़ी परेशानी। एक मिनट यहाँ रोकना चाहूँगा। एकाएक तो स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता है, तो आपकी ऐसी कुछ आदतें रही होंगी खाने पीने की, रहन सहन की, जिनकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ। बिल्कुल। मेरी जो हैबिट्स थी सर, और ओवर ड्रिंकिंग करना, लेट नाइट तक जागना और बहुत सारी ऐसी समस्याएं। जब क्या होता है, व्यक्ति स्ट्रेस में पहुंच जाए तो ये सारी हैबिट्स हो जाती हैं। और इन्हीं हैबिट्स की वजह से मुझे साइटिका 2020 लॉकडाउन में मुझे साइटिका हो गया। साइटिका की वजह से परेशानियां बढ़ने लगी। मेरा चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। वैसे ही लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे और मेरी उससे ज़्यादा बुरी दशा हो गई। 4-4, 5-5 तकियों का यूज़ करने लगा। बहुत सारी दवाइयाँ खाई, इतनी सारी दवाइयाँ खाई जिसने भी जहाँ के लिए बता दिया। मैंने झाड़ा करवाया, फूका करवाया, सारी चीज़ें करवाई, मगर कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बट जैसे जैसे समय निकलता गया, मैंने ऑपरेशन की ओर भी मैं गया। मैंने हर जगह के डॉक्टर्स को से कंसल्ट किया, बट नागपुर में मैंने ऑपरेशन कराया। यानी कि आफ्टर ऑल जब कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ा। हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन भी मैंने कराया। ऑपरेशन के बाद भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिला। समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी। जो कमर का पेन हुआ करता था वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। कमर का पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे 4-4, 5-5 पेन किलर टैबलेट का यूज़ करने एक दिन में 4-4, 5-5 पेन किलर खाने लगा था। और जब पेन किलर ज़्यादा हम खाने लगे तो इसकी वजह से भी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने लगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हाइपर हो गई कि उस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कम करने के लिए डॉक्टर मुझे एक DSR टैबलेट की सजेस्ट किया, मगर मैंने अपने आप से ही 4-4, 5-5 DSR लेना स्टार्ट कर दिया। कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करने लगा। परेशानियाँ लगातार और बढ़ती चली जा रही थी। मैं पूरे दिन भर मुझे भूख नहीं लगा करती थी, मैं खाना नहीं खाया करता था। एसिडिटी इतनी हाइपर रहती थी कि मैं पूरे दिन भर खाना नहीं खाया। हाँ, शाम की टाइम एक हैबिट ज़रूर थी कि हाँ ड्रिंक करनी है, और ड्रिंक करने के लिए जगह जगह भटकता था, घूमता था, और कभी ये भरोसा भी नहीं रहता था कि मेरा क्या होने वाला है। रात में अगर निकल रहे हैं, घर पहुँच रहे हैं कि नहीं भी पहुँच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति होती चली जा रही थी। मगर जिस दिन से हमारे इस परिवार, लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। आपने जो बताया कि एक समस्या हुई, वो समस्या हल नहीं हुई, लेकिन उसको खत्म करने की वजह से गलत आदतें आपने शुरू की और साथ साथ दूसरी समस्या बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई। ठीक, लेकिन जब से आपने अब जो आप बता रहे थे कि जब से आपने हमारा सेंटर ज्वाइन किया और हमें फॉलो करना शुरू किया। सर, इसके पहले भी एक समस्या और आ गई थी। फैटी लीवर हो गया, फैटी स्प्लीन हो गया। इससे फैटी स्प्लीन होने की वजह से मैंने हर जगह हर डॉक्टर से कंसल्ट किया। वो कह रहे हैं ये फैटी लीवर रहेगा, फैटी स्प्लीन रहेगी आपको, और ये दवाइयाँ खाते रहिए, ये करते रहिए। मैंने दवाइयाँ भी खाते रहा, उसके बावजूद भी परेशानियाँ कम नहीं हो रही थी। मुझे 1.5 साल कंटिन्यू तक फीवर रहा, 1.5 साल कंटिन्यू। मेरा डाइजेशन कभी सही नहीं रहा। मगर जिस दिन से इस परिवार का हिस्सा बना हूँ, उस दिन से लेकर के आज तक किसी भी प्रकार की मुझे ऐसी परेशानी फील नहीं होनी पड़ रही है। मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल किसी भी प्रकार की मुझे मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आप पहले पेन किलर
या फिर एसिडिटी को कम करने के लिए मेडिसिन खाते थे और उसकी जरूरत कोई ज़रूरत नहीं नहीं पड़ती है। किसी भी प्रकार की मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। यस। और साथ ही साथ जब आप आए थे तो उस समय आप ऐसे फिट भी नहीं दिखते थे। नहीं सर, आपका और वेट भी बहुत ज़्यादा था उस समय। बहुत ज़्यादा वेट था और ओवर वेट था, ऐसा कह सकते हैं। बहुत सारी हैबिट्स थी, सारी चीज़ें चेंज होती चली गई। कितना वेट लगभग उस समय था जब आपने ज्वाइन किया सर, और कितना कम कर लिया? सर 81 किलो के समथिंग मेरा वेट था उस टाइम पे और 59 तक मैं पहुंच चुका हूं। और उसके बाद भी मैंने 3 किलो फिर से दोबारा से बढ़ा लिया, क्योंकि मैं अपने आइडल वेट में आज भी हूं। 63 किलो मेरा फिक्स वेट है आज भी, और ये मेंटेन लगभग 1.5 साल से मैं किए हुए से, और किसी भी प्रकार की आज परेशानी नहीं है। मीन्स आपने वेट भी कम किया और आज वो मेंटेन है। बिल्कुल। और ये कभी बढ़ेगा भी नहीं। वाह? क्योंकि अब आपने यहाँ आकर के सीखा कि उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। बिल्कुल मैंने सीखा है, और आपकी गाइडेंस में और सभी लोगों की गाइडेंस में बने रहते हैं। ये सारी चीज़ें सीखते रहते हैं कि हम अपने आप को कैसे फिट ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। और आप तो इतना परेशान थे, लेकिन आप ही अपने घर के मुखिया भी थे। बिल्कुल। और आज भी हैं। बिल्कुल आज भी हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, यदि आप भी अपने घर के मुखिया हैं। सर एक चिंता का विषय ये था, और 59 साल की उम्र में हम अपने पिताजी की डेथ हो गई थी, वो भी डायबिटीज़ की वजह से, और बड़े भाई को भी डायबिटीज़ हो गई थी, उनको भी 400 450 शुगर रहता था, कोलेस्ट्रॉल मशीन 600 700 बताया करती थी। तो एक चिंता का विषय हमेशा बना रहता था कि अगर पिताजी को ये सेम समस्या हुई है, भाई को भी यही समस्या हुई है, मुझे भी तो सेम समस्या होने वाली है। सो ये डर भी सताता था। और जब से हमें ये न्यूट्रिशन सेंटर मिला, उस दिन से लेकर के आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी परेशानी सामने नहीं मिलती है, और अब लगता भी है कि ज़िंदगी और ज़्यादा जीने का मौका मिल रहा है। और आपके ने अपने भाई की चर्चा करी, लेकिन अभी उनका जो डायबिटिक है वो कैसा है? नॉर्मल है एकदम, 80 85 90 उनका रहता है डायबिटीज़, और पूरी फैमिली में कोई भी दवाइयाँ नहीं खाता है। और पहले आपने बताया कि फैमिली के अंदर चीनी का, यानी कि जो शुगर है बहुत ज़्यादा चीनी यूज का होता था। कंजम्पशन इतना था कि लगभग मुझे लगता है 40 से 50 किलोग्राम पर मंथ और चीनी का कंजम्पशन हो जाया करता था। और अब मुझे लगता है कि 1 किलो 2 किलो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, त्यौहार पड़ जाए तो ही हो जाता है। हाँ, नहीं तो वैसे अब नहीं होता है, नहीं होता है। तो केवल आपके बड़े भाई के परिवर्तन करने की वजह से आपने उनको फॉलो किया। बिल्कुल। और आपको फॉलो पूरा परिवार कर रहा है। पूरा परिवार कर रहा है। तो अभी आप भी खुश हैं? मैं खुश हूँ सर, मेरा पूरा परिवार खुश है, और परिवार से और सारे लोग और सारे परिवार भी जुड़े हुए हैं, वो भी खुश हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि सारे जो रिलेशन में लोग हैं सभी लोग खुश हैं। वो भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अच्छा किया है, हम भी अच्छा करना चाहते हैं। और आपने बीच में अभी चर्चा करी थी वाइन लेने की कि आप पर डे 1 बोतल दारू पीते सर थे। लोग तो पीते हैं थोड़ा सा, 1 क्वार्टर या हाफ पीते हैं, मैं 1 बोतल रख के पिया करता था। और पीने के बाद ये होश नहीं रहता था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मेरी गाड़ी किस गियर में चल रही है, मैं घर पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, ये कोई पता नहीं रहता था। एक डेंजर जोन में रहते थे। एक डेंजर जोन में रहता था, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा था, तनाव इतना ज़्यादा रहा करता था, बिजनेस का, लेने देने का, ये सारी परेशानियाँ रहती थी। और लेकिन आज भी आपका बिजनेस है। बिल्कुल। और आज भी आप निगम पार्षद हैं, लेकिन क्या आज स्ट्रेस है? सर आज स्ट्रेस नहीं रह गया है। मुझे लगता था कि स्ट्रेस रहने का कारण केवल पैसा है, मगर ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य भी एक बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य ही है। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो हमें ना ही तो अपना जीवन अच्छा लगता है, ना ही संसार अच्छा लगता है। बिल्कुल। एक बात और यहाँ पूछना चाहूँगा मैं आपसे, क्या अब आप वाइन लेते हैं? नहीं, मैं वाइन नहीं लेता हूँ। पहले आप बताते थे कि गुटखा भी बहुत खाते थे। सर गुटखा मैंने अपनी पूरी लाइफ में 35 साल की उम्र तक, यानी कि 33 साल की उम्र तक मैंने 23 साल गुटखा खाया। 10 साल की उम्र 9-10 साल की उम्र से मैंने गुटखा खाना स्टार्ट किया था, और 33 साल की उम्र तक मैंने लगातार गुटखा का सेवन किया, जिसकी वजह से मेरे दांत घिस चुके थे। दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता था। लोग यही बताते थे कि गुटखा खा लो, इससे सही हो जाएगा पेन, मगर उससे नहीं पेन सही हुआ, परेशानियाँ बढ़ती चली। कहने का मतलब सुनी सुनाई बातें। हाँ, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास अभी करने कैसा लगा। है? अब सर मैं 2 साल से गुटखा नहीं खा रहा हूँ, वाइन नहीं ले रहा हूँ, एकदम फुली टाइम एनर्जेटिक रहता हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर रात में 9, 10, 11, 12 भी बजते हैं, 1 भी बज जाता तो नॉन स्टॉप वर्किंग रहती है। किसी भी प्रकार का आलस पर थकावट नहीं है, कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। आज तक 2 साल के अंदर मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ, एक भी टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और क्या आपकी पहले से स्किन भी फेयर हुई है? सर पहले स्किन बहुत ज़्यादा डल थी। मेरी पुरानी फ़ोटो है और उसमें सभी लोग देख सकते हैं। वो जो फ़ोटो है उसमें मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल थी। आज कम से कम ये मान सकते हैं कि 30 से 40% बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। रिकवरी हुई है, हाँ, यानी कि फेयर कलर हो गया। जो चिन लाइन थी या जो गला था या हेड में था, तो ये सारी बिल्कुल ब्लैक दिखा करती थी। आज जाके हाँ
आंखों में डार्क सर्कल रहा करते थे, आज ऐसी कोई परेशानी रह गई, स्किन भी बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी हो गई। अच्छी हो गई। सो क्या एक कॉमनली एक सवाल होता है कि यार अपने आप को व्यक्ति देखना कम पसंद करता है, तो क्या आप पहले अपने आप को आईने में ठीक से देखा भी करते थे? सर स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता था कि मैं अपने आप को तो नहीं देखा करता था, मगर कभी देख भी लिया तो ये लगता था कि कहाँ ये ज़िंदगी कैसी। और अब जब आज बार बार मन होता है उस आईने के सामने अपने आप को निहारने का कि वाकई में ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है। पहले तो जो ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी नहीं थी, केवल मुझे ये लगता है कि नर्क भोग रहे थे, मगर आज बहुत अच्छा लग रहा है। लोग कहते हैं परिवार को चलाने के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन हम भी तो परिवार का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल परिवार का हिस्सा तो है। अगर हम अपने स्वास्थ्य को ही नहीं समझेंगे तो हमारे परिवार को कैसे स्वास्थ्य मिल पाएगा? बिल्कुल। आज आपने बताया कि आपका पूरा परिवार सुखी है। बिल्कुल। अगर मान के चलिए आप ही अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते ना, इसको अच्छा करते, तो क्या आपका परिवार एक अच्छा स्वास्थ्य महसूस कर पाता? मैंने बहुत सारे परिवारों को देखा है, कम उम्र में आज देख रहे हैं हार्ट अटैक आ रहे हैं या कोई भी परेशानी आ रही। 59 की एज में अगर हमारे पिताजी का देहांत हुआ था तो मुझे भी लगता था कि हाँ 35 हो गई है, हो सकता है और 2-4-5 साल और आगे निकल पाए, मेरा भी कुछ हो जाए या मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है ना। तो ऐसी सारी चिंताएं रहती थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं रहता है। आज एकदम लगता है कि हम दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा सोच सकते हैं, उन्हें भी एक बेहतर सा और प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। यस, आज के डेट में क्या है, लोगों के पास में मुझे नहीं लगता है कि पैसों के प्रति कोई स्ट्रेस है। आज देखिए हर किसी के हाथ में फ़ोन है, बिल्कुल, गाड़ी है, बिल्कुल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, घर मकान है, बिल्कुल, दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन क्या एक अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है और किस हद तक है? क्या आप लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि ये हमारा संपूर्ण संपत्ति यही है। अगर हमने इसको स्वस्थ रख लिया, मकान हम बहुत सारे खरीदते रहते हैं, प्लॉट खरीदते रहते हैं, उनको बनवाते रहते हैं, मकान का डेकोरेशन करते रहते हैं। यथार्थ सत्य यही है कि ये सबसे बड़ा डेकोरेशन है। अगर इस स्वास्थ्य को हमने बहुत अच्छे से बेहतर कर लिया तो पूरी संपत्ति यही है। हम इसको अपने आगे जो पीढ़ी आने वाली उसको भी समझा सकते हैं कि मैंने अपने आप को फिट बनाया, इस संपत्ति का कुछ नहीं होता है, रहने वाला ही नहीं बचेगा तो उसमें रहेगा कौन? यस, ये बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर रहने वाला ही उसमें नहीं है तो वो घर किस बात का, परिवार किस बात का। इसलिए हमें भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहिए और हमें अपने परिवार को लीड बाय एग्जाम्पल बताना चाहिए। एक इसी बात में एक और बात याद आ गई। मेरे पिताजी ने बचपन से स्ट्रगल किया है और बचपन से कड़ी मेहनत रही है उनकी, और मुझे लगता है संपत्ति के मामले में तो इतने कम समय में इतनी अच्छी संपत्ति को इकट्ठा करना या इतने अच्छे तरीके से उसे मेंटेन करना, और उन्होंने सब कुछ दिया, हमें भी दिया, उन्होंने अपने लिए भी, बट 59 साल की उम्र में उन्होंने उस संपत्ति का मजे, जब उनका मजा लेने का टाइम आया था उस समय से वो पहले उनका देहांत, हाँ वो पहले उनका देहांत हो गया। तो मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने जिंदगी का पूरा सुख ले पाया। हाँ देखिए, इसका मतलब यही है कि वो भी स्ट्रेस में थे, हाँ, भले ही दिखाते नहीं थे उस तनाव को, ठीक है। तो वो पैसा तो कमाया लेकिन अपने शरीर को इतने दुखों में डाल के या बीमार करके कमाया तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? इसलिए आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि एक उम्र में जाने से पहले ही कितने सारे लोगों को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या दूसरी अन्य समस्या हो रही। इवन आप देखिए कैंसर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कम उम्र में ही हमें सुनने को मिल जाता है। ऐसी दूसरी कितनी सारी समस्याएं हैं, कितने सारे लोग हैं जो ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग नेचर्स को समझें तो हमें केवल कुछ नहीं है, सम ऑफ द न्यूट्रिएंट की पूर्ति करनी है। दूसरा, एक ऐसे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है जिसमें कोई मेडिसिन ना हो, जिसमें कोई मशीन ना हो, जिसमें कोई सर्जरी ना हो, जिसमें कोई पेन ना हो। तो हम लोग वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एज अ हेल्थ कोच एंड एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट मेरा मकसद यही है और हमारा मकसद यही है कि हम लोग नेचुरल तरीके से व्यक्ति को फिर से उसी जीवन में लेके जाएं जो वो चाहते हैं, यानी कि अस्वस्थ शरीर से फिर से एक स्वस्थ शरीर मिलेगा तो जीवन जीने का आनंद आएगा। तो अभी जब भी आप कहीं ट्रैवल करते होंगे तो अलग एक खुशी होती है। सर मुझे ट्रैवल करने में बहुत सारी उलझन हुआ करती थी। अब मैं 200, 400, 500 किलोमीटर गाड़ी चल भी जाती है, पता भी नहीं चलता है कब चला ली, कब ड्राइव कर ली। मैं एक सबसे अच्छा रहा मेरे साथ में बचपन से ही रहा, और जब भी मैंने ट्रैवल किया और मैं अपने ड्राइवर को बाजू में बैठा ले रहूँगा, मैं उससे गाड़ी नहीं चलवाता हूँ, मैं पर्सनली गाड़ी चलाता हूँ। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। पहले मैं ट्रैवल नहीं कर पाता था, गाड़ी ड्राइविंग नहीं कर पाता था, आज मैं ड्राइविंग तो बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, कोई भी किसी भी प्रकार की चैलेंज नहीं आता है। पहले पसलियों में पेन आ जाया करता था, पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, स्टीयरिंग में पेट फंसा करता था।
आज ऐसा कुछ नहीं रह गया। आज एकदम एनर्जी और अच्छी रहने लगी है, बहुत अच्छा लगता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कितने सारे लोग हैं जिनकी इच्छाएं होती हैं घूमने फिरने की, तीर्थ पे जाने की, यात्राएं करने की, लेकिन उनका जब शरीर साथ नहीं देता है तो वो किसी भी प्रकार से ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ है तो ही तो कर पा रहे हैं, अगर उसी परिस्थिति में रहते तो क्या ये सब चीज़ों का आप मजा ले पाते? सर मैंने इसी स्ट्रेस होता है वो कि कहीं नहीं जा, स्वास्थ्य सही नहीं है तो कहीं नहीं जा पाते हैं। तो नहीं जाने का कारण एक ही था, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, नहीं जा पा रहे थे, है ना। आज अच्छा स्वास्थ्य हो गया तो कहीं भी महीने में 1-2 ट्रिप 3 ट्रिप तो जाना बिल्कुल कंपलसरी है ही है कि घूमने जाने ही जाना है। यस, तो कहने का अर्थ यह है कि यदि आप भी अपने आप को फिर से स्वस्थ बनाते हैं तो जीवन जीने का मजा भी आएगा, घूमने फिरने का भी मजा आएगा, और इस मजे को हमेशा मजे मजे में जी लीजिए, क्योंकि जब स्वास्थ्य खराब होगा तो ये मजा लेने का शरीर आपको साथ नहीं देगा तो बहुत दुख होगा। और मेरे हिसाब से अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ जीवन जीते हैं, तो ये हमारे लिए एक अभिशाप है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज का दौर वो है, इसलिए हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, जबरदस्त रहें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।